जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते होंगे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज कि जब मैं कर सकती हूँ यानी मैं सफल हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर परत निशान। तो दोस्तों, आपके सामने बैठी ये लड़की बिल्कुल सील ही थी, पत्थर ही थी, लेकिन बार बार के प्रयासों के बावजूद आखिर आज एक सफल अभ्यर्थी के रूप में आपके सामने बैठी है। तो दोस्तों, बार बार कोशिश करने से सफल हो सकते हो आप भी, बस ज़रूरत है तो धैर्य बनाए रखने की। कई बार दोस्तों हमें लगता है कि हमने बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ तैयारी कर रहे हैं, पर हमारा हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, सही समय आने पर ही सही चीज़ मिलती है। हमें लगने से क्या होता है, जब भगवान की नज़र में आता है कि हाँ, इसको बहुत साल हो गए, बहुत मेहनत कर रहा है यह अभ्यर्थी, तो वो सफलता अपने आप दे देता है। हमारे लिए वो लंबा समय हो चुका होता है, लेकिन भगवान के लिए वो सही समय नहीं आया हुआ होता है। वैसे भी आजकल धैर्य की बहुत कमी हो गई है। किसी से भी पूछ लो, वो यही कहता है कि धैर्य की और मेरी बनती ही नहीं है, यानी धैर्य लोगों में रहा ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर आप एक टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हो, तो धैर्य तो आपकी पहली शर्त होनी चाहिए। धैर्य आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए, समर्पण और निरंतरता आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी बीच में मेरी 4-5 साल पढ़ाई छूट गई थी। मैंने 12वीं हरियाणा से की थी, क्योंकि मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था। उसके बाद 4-5 साल बीच में पढ़ाई छूटी। उसके बाद मेरा कॉलेज हुआ, फिर बीएड हुई। बीच में आपको पता ही है, घर परिवार बच्चे इनके साथ रहते हुए और इतनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी, लेकिन मैंने निरंतरता बनाए रखी और धैर्य बनाए रखा, तो आज मैं सफल हूँ। लेकिन अभी मैं अपनी सफलता को पूरा नहीं मान रही हूँ। जब मेरी नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको अपने इस संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी बताऊँगी कि कैसे मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। उसके बाद भी मैं आज इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ। इतनी सालों की पढ़ाई छूट जाने के बाद, स्टेट चेंज हो जाने के बाद हर कोई हार मान लेता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, और वो भी परिवार व बच्चों के साथ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, लगातार जुड़ी रही। मेरे मन में एक ही सपना था मेरा कि मुझे इस जीवन में अध्यापक बनना ही है। मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और भगवान ने मुझे वो मौका दे भी दिया। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आप भी ज़रूर कर पाओगे, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा आपको पढ़ाई के प्रति। ये नहीं है कि आप ऐसे तो किताब लेके बैठे रहो, कहते रहो कि पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो, या बीच में आप मोबाइल में टाइम पास कर रहे हों। दोस्तों, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी आते हैं। मेरा काम होता था, मुझे यही पता था सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाई के ही वीडियो आते हैं। जैसे अब मैं लेकर बैठ जाती हूँ तो घंटों घंटों बीत जाते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हुए, पता ही नहीं चलता। बाद में पछतावा होता है कि मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता है। आप तैयारी के दौरान ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा घातक है। तैयारी के दौरान मुझे नहीं पता था, कोई और ऐप भी मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा था ऐसा जिस पर टाइम ख़राब कर सकूं, और यूट्यूब पर मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी आता है क्या। तो दोस्तों, यही कहूँगी अंत में कि आप लगातार लगे रहो। जब मैं हो गई हूँ तो आप भी सफल हो सकते हो। अपने आप को एक सफल अभ्यर्थी के रूप में देखना शुरू कर दो। जो आप भविष्य में चाहते हो उस लाइफ को आप जीना शुरू कर दो। मैंने भी ये छोटे छोटे परिवर्तन अपने जीवन में किए थे और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी कि आप कैसे छोटी छोटी कोशिशों से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।